तौरात की हवाले। और खुदा ने इब्राहिम से कहा, अपने मुल्क को छोड़कर उस ज़मीन की तरफ चलो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पैदाइश 12 से 1। बाइबल के हवाले। इन्होंने खुदा के अहकाम को छोड़ दिया और दूसरे खुदाओं की इबादत करने लगे। फैसला रात के 2:11। कुरान के हवाले। और हमने लूत को अपनी कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा कि फहाशी से बचो। अल-अराफ 7, 80 से 82। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का मंजर जहां लोग अपनी तबाही के दहाने पर हैं लेकिन खुद इस हकीकत से लाआलम हैं। एक ऐसी कौम जो इल्म व हिदायत में माला माल थी, मगर वही इल्म उनको बचाने वाले पैगाम को ना सुन सकी। आज का मौजू है पैगंबरों की बाज़गशत। लूत अलैहिस्सलाम से लेकर वो तमाम पैगंबर जो अपनी कौमों को हिदायत की राह दिखाने की कोशिश करते रहे, मगर तकब्बुर, गफलत और नफसानी ख्वाहिशात ने उनकी बातें दबा दी। हम देखेंगे कि माजी की तनबीहात आज भी हम सब के सामने मौजूद हैं और हमें क्या सिखाती हैं। और याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर बना सकें, तो एक लम्हा तौक़ुफ़ करके सोचें कि आप खुद कौन सी तनबीहात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये क़िस्त सिर्फ तारीफ़ नहीं बल्कि एक आईना है। लूत अलैहिस्सलाम, खामोश शहरों का पैगाम। लूत अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानी तारीख़ का सबसे वाज़ेह सबक है कि जब लोग अपनी बुराई और फ़साद में मुब्तला हों, तो उनकी इस्लाह के लिए रहनुमाई दी जाती है। लूत अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ वाज़ेह था, कौम को नेकी और हक़ की तरफ बुलाना और इन्हें अल्लाह के अहकाम से आगाह करना। लेकिन कौम ने लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत को नज़रअंदाज किया, मजाक उड़ाया और उनकी बातों को झटलाया। तौरात में भी उसी बात का जिक्र है कि कौमें अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए हक़ से मुंह मोड़ देती हैं। बाइबल और कुरान में भी यही सबक मिलता है कि कौमें अक्सर इल्म रखने के बावजूद गुरूर की वजह से तबाह हो जाती हैं। इस कहानी से सबक मिलता है कि गुरूर और सरकशी इंसान की बर्बादी का सबब बनती है। कौमें जो पैगाम को नज़रअंदाज कर गईं। सौदूम और अमूरा से लेकर बाबल, नैनवा और रूम तक हर जगह एक जैसा मंजर दिखाई देता है। पैगंबर और दाना लोग रहनुमाई की कोशिश करते हैं लेकिन कौमें अक्सर अपनी ख्वाहिशात और गुरूर में डूब जाती हैं। मिसाल के तौर पर बाबल के बादशाह और उनके मुशीर, जो दानियाल अलैहिस्सलाम की नसीहत को नज़रअंदाज करते रहे। या फ़रून, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार हिदायत को नहीं माना। तारीफ़ में ये सब सबूत हैं कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है तो नुकसान करीब होता है। आज भी ये तस्वीर ज़िंदा है। जदीद दुनिया में माहौलियात, मईशत और समाजी निज़ाम की तनबीहात मौजूद हैं, लेकिन गुरूर और अना इन्हें दबाए रखती है। नज़रअंदाज करने की वजूहात। कौमें पैगाम को क्यों नहीं सुनती? तारीफ़ इसके लिए कई वजूहात बताती है। गुरूर और तकब्बुर। हम जानते हैं किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। अक्सरियत के दबाव। लोग अक्सर अक्सरियत के पीछे चलने को तरजीह देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। फौरी लज़्ज़त और फ़ायदा। लोग फौरी खुशी या फ़ायदे के लिए तवील नुकसान का ख़तरा कबूल कर लेते हैं। नताइज को नज़रअंदाज करना। हर अमल के असरात होते हैं, मगर अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम उन सब वजूहात की शिकार थी। यह कौम माल व दौलत और ऐश व इशरत की आदी थी, लेकिन गुरूर के साथ रहनुमाई को नज़रअंदाज किया। सुनना सिर्फ अल्फाज तक नहीं। पैगंबरों का काम सिर्फ तंबीह देना नहीं था, बल्कि राह रास्त दिखाना भी था। लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को तबाही से बचने का रास्ता दिखाया, एक मौका दिया कि वो सुधार जाएं। आज के दौर में भी तनबीहात सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि अमली और इल्मी भी हैं।
इन्हें नज़रअंदाज करना, जैसा पुरानी कौमें करती थीं, इंसानियत के लिए भी खतरनाक है। खुद से सवाल करने का मौका। सोचिए, लूत अलैहिस्सलाम और बाकी पैगंबरों के पैगाम का आज आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में तनबीहात को देख रहे हैं? क्या आप गुरूर और अना को तरजीह देते हैं? क्या आप किसी छोटी तंबीह को नज़रअंदाज करके बड़ा नुकसान ले रहे हैं? यही वक्त है सोचने का और अपनी ज़िंदगी और कौम के लिए सुधार लाने का। लूत अलैहिस्सलाम के बाद तारीफ में कई पैगंबर आए जिन्होंने अपनी कौम को बुराई, फसाद और बेराही से खबरदार किया। नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान की पेशगोई की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद और बुत परस्ती के खिलाफ कौम को नसीहत की। तौरात में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है। खुदा ने देखा कि इंसान की बुराई बहुत ज़्यादा है और कहा, मैं जो इंसान बनाया हूँ उसे ज़मीन से मिटा दूँगा। पैदाइश 6:5-7। बाइबल में भी वाज़ेह है कि कौमें अपनी नाफरमानी की वजह से तबाह हो जाती हैं। तुम्हारे बाप की गुनाहों की वजह से तुम्हारे शहर वीरान होंगे और तुम्हारी कौम मुंतशिर होगी। यिर्मयाह 19:5। कुरान में इरशाद है, हमने नूह को इसके कौम की तरफ भेजा और कहा, अपनी कौम को खबरदार करो उससे पहले कि दर्दनाक अज़ाब आए। नूह 71:1-2। इन तनबीहात के बावजूद इंसानियत ने तारीफ में बार बार वही गलतियाँ दोहराईं। इंसानी गलतियों का तकरार। तारीफ सिर्फ माजी का रिकॉर्ड नहीं बल्कि आईना भी है। सौदूम और अमूरा के मनाजिर अब बाबल, नैनवा और रूम में नज़र आते हैं। गुरूर, खुद पसंदी और नसीहत से मुंह मोड़ना हर दूर की इंसानी फितरत में शामिल है। मिसाल के तौर पर आशूरी सल्तनत ने यूनुस अलैहिस्सलाम की नसीहत को इब्तिदाई तौर पर नज़रअंदाज किया। उनकी वक्ती तौबा ने तबाही को मुलतवी किया, लेकिन गुरूर दोबारा गालिब आया। रूम और कार्थीज के ज़वाल से भी यही सबक मिलता है कि जब इंसान नसीहत को नज़रअंदाज करता है, तबाही यकीनी है। आज के ज़माने में भी माहिरीन माहौलियात, माशियात और समाजी इस्लाहात की तनबीहात अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। पैगंबरों की बाज़गशत आज भी हमारे सामने मौजूद है, सिर्फ लोगों के कान बंद हैं। इनकार की वजूहात। पैगंबरों की तनबीहात को नज़रअंदाज करने की वजूहात हमेशा यकसन रही हैं। तवज्जो, हमें कदीम हिकमत से ज़्यादा इल्म है। पैगाम देने वाले पर शुबाह, ये लोग कौन हैं जो हमें नसीहत करें? बदअत की मामूलियत, जो चीज़ कभी हराम थी वो वक्त के साथ कबूल हो जाती है। गफलत, लोग ऐशवाओ इशरत और आसाइश में इतने गिरफ़्त हो जाते हैं कि ख़तरे को नहीं देख पाते। ये वजूहात न सिर्फ माजी बल्कि आज भी इंसानी मुआशरों में मौजूद हैं। तनबीहात से सीखे जाने वाले इसबाक। पैगंबरों की कहानियाँ हमें 4 अहम सबक सिखाती हैं। इनकी सारी बका की कुंजी है, जो कौम नसीहत को मानती है वो कायम रहती है, जो मुंह मोड़ती है तबाह हो जाती है। आगाही बचाव है, निशानात को पहचानना खतरे से बचा सकता है। मुआशरती ज़िम्मेदारी, इनफिरादी कोशिश काफ़ी नहीं, तब्दीली के लिए इज्तिमाई शूर ज़रूरी है। नताइज नागुज़ीर हैं, बार बार की तनबीहात को नज़रअंदाज करना संगीन नताइज का सबब बनती है। कुरान में लूत अलैहिस्सलाम के कौम की मिसाल ये वाज़ेह करती है। और हमने उसे और इसके अहल खाना को बचा लिया, सिवाय उसकी बीवी के, वो पीछे रहने वालों में थी। अल-अराफ 7-83। ये फ़र्क उन लोगों और उन लोगों के दरमियान वाज़ेह करता है जो तनबीहात पर अमल करते हैं और जो नज़रअंदाज करते हैं। जदीद दुनिया में बाज़गशत। सोचिए एक शहर को जो माहौलियात की तनबीहात को नज़रअंदाज कर रहा है और फिर इसके दरिया खुश्क हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं।
या सियासी निज़ाम जो करप्शन और बदनवानी के बारे में बार बार खबरदार किया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। पैगंबरों की तनबीहात सिर्फ अखलाकी नहीं बल्कि अमली और बका के उसूल भी सिखाती हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने मुआशरती और अखलाकी फ़साद से ख़बरदार किया। आज हम उसे समाजी नाइंसाफ़ी, मुआशरती अदम मुसावाट और अखलाकी ज़वाल में देख सकते हैं। ज़ाती ज़िम्मेदारी। पैगंबरों की बाज़गशत सिर्फ मुआशरती नहीं बल्कि हर फ़र्द के लिए भी है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में तनबीहात सुनने का मौका दिया गया है। सेहत, इब्तिदाई अलामात को नज़रअंदाज ना करें। मालियात, बग़ैर सोचे समझे कर्ज ना लें। ताल्लुकात, गुरूर और रना की वजह से रिश्ते ना टूटें। इख़लाक़ और ईमान, वाज़ेह हिदायत को नज़रअंदाज ना करें। लूत अलैहिस्सलाम ये पैगाम देते हैं कि रहनुमाई मौजूद है, बका का फ़ैसला हमारे आमाल पर है। इज्तिमाई अमल की अहमियत। लूत अलैहिस्सलाम खुद पूरी कौम को नहीं बचा सकते थे, उसी तरह आज भी इज्तिमाई शूर और अमल ज़रूरी है। तालीम, रहनुमाई और अखलाक़ी क़यादत बका के औज़ार हैं। ख़तरात की निशानदही को नज़रअंदाज करना हमेशा नुक़सानदह है। छोटे इक़दामात भी वक्त पर किए जाएं तो तबाही से बचा सकते हैं। पैगंबरों की कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि इंकिसारी और इज्तिमाई शूर बका की ज़मानत हैं। गौर व फ़िक्र का लम्हा। सोचें, लूत अलैहिस्सलाम और दीगर पैगंबरों की तनबीहात आज हमारी ज़िंदगियों में कैसे झलकती हैं। क्या हम समाजी, अखलाकी या माहौलियाती ख़तरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या हम गुरूर और ख्वाहिशात की वजह से नसीहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आगाही और इंकिसारी हमारी ज़िंदगी को तबाही से बचा सकती है। हमने लूत अलैहिस्सलाम और दीगर पैगंबरों की तनबीहात का तारीख़ी जायज़ा लिया। अब वक्त है देखने का कि ये पैगाम आज किस तरह हमारे सामने मौजूद है। माहौलियाती ख़तरात। साइंसदान और माहिरीन बार बार ख़बरदार करते हैं कि जंगलात की कटाई, आलूदगी और मौसमी तब्दीलियाँ इंसानी बका के लिए ख़तरा हैं। अक्सर कौमें फ़ौरी फ़ायदे की ख्वाहिश में उन तनबीहात को नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसका नतीजा खुश्क-साली, सैलाब और दीगर आफ़ात की शक्ल में निकलता है। मुआशी गुरूर। तारीफ़ के एम्पायर्स अपनी हवस और ख़ुद पसंदी की वजह से तबाह हुए। आज के आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में करप्शन, कर्ज़ और गैर ज़िम्मेदाराना सरमायाकारी उसी गुरूर की निशानी हैं। समाजी और अखलाकी ज़वाल, हुकूमती बदनवानी, इंसानी हुकूक़ की पामाली और इदारों पर एतिमाद की कमी आज भी वही पैगाम दोहराती है जो लूत अलैहिस्सलाम ने दिया था। अगर मुआशरा इंसाफ़ और इख़लाक़ को नज़रअंदाज करेगा तो बर्बादी यकीनी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एहतियात की ज़रूरत। जदीद दुनिया में मालूमात और ताकत को गलत इस्तेमाल करना मुआशरती ख़तरात पैदा करता है। अगर अखलाकी हुदूद नज़रअंदाज हों तो नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। ये सब मिसालें वाज़ेह करती हैं कि पैगंबरों की तनबीहात सिर्फ माज़ी का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी ज़िंदा हैं। नज़रअंदाज करने की कीमत। तारीख़ में बार बार देखा गया है कि तनबीहात को नज़रअंदाज करने की कीमत भारी होती है। सौदूम व अमूरा, अचानक तबाही, जो गुरूर और नाफरमानी की सज़ा थी। क़दीम सल्तनतें, बाबल, आशूर, रूम, सब अपने गुरूर और बुराई की वजह से ज़वाल पज़ीर हुईं। जदीद मुआशरे, इक़्तिसादी बुहरान, माहौलियाती तबाही, समाजी बिगाड़। पैगाम यही है, तनबीहात को सुनना और उन पर अमल करना ज़रूरी है, वरना नुक़सान नागुज़ीर है। आगाही और इंकिसारी की अहमियत। पैगंबरों की कहानियाँ ये वाज़ेह करती हैं कि बका के लिए इंकिसारी लाज़मी है। गुरूर, तकब्बुर और रना ने हमेशा कौमों को तबाह किया। जदीद दुनिया में इंकिसारी का मतलब ये है कि माहिरीन की बात सुनें और अपनी हुदूद को तस्लीम करें।
तारीफ के पैटर्न्स पहुँचाने ताकि वही गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएं। अपने आमाल की जिम्मेदारी कबूल करें, बरवक्त कदम उठाएं, ताख़ीर ना करें। लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल ये बताती है कि इनकिसारी कमज़ोरी नहीं बल्कि बका और हिकमत की अलामत है। पैगंबरों की तनबीहात एक आईना हैं। हर पैगाम एक आईना है जो हमारी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी को दिखाता है। लूत अलैहिस्सलाम ने फ़साद और अखलाक़ी गिरावट की तंबीह दी। आज ये सबक माहौलियात, मईशत, समाजी इंसाफ और इखलाक में नज़र आता है। क्या हम अपनी ज़ाती और मुआशरती आमाल में ख़तरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या हम गुरूर की वजह से नसीहत को रद्द कर रहे हैं? क्या हम वक्त पर अमल करने के बजाय ताख़ीर कर रहे हैं? तारीख़ और पैगंबरी कहानियाँ वाज़ेह करती हैं, अक्सर इंसान नज़रअंदाज करते हैं मगर नताइज हमेशा संगीन होते हैं। ज़ाती ज़िम्मेदारी। पैगाम सिर्फ इज्तिमाई नहीं बल्कि हर फ़र्द के लिए है। सेहत पर ध्यान दें, इब्तिदाई अलामात को नज़रअंदाज ना करें। मालियात में शऊर रखें, गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले नुकसानदह हो सकते हैं। रिश्तों में गुरूर और अना को मौका ना दें। ईमान और इखलाक के उसूलों को नज़रअंदाज ना करें। लूत अलैहिस्सलाम की तालीम यही है कि रहनुमाई मौजूद है, बका का फ़ैसला आपके आमाल पर है। इज्तिमाई शऊर और अमल। लूत अलैहिस्सलाम खुद पूरी कौम को नहीं बचा सकते थे। आज भी इज्तिमाई शऊर और अमल ज़रूरी है। तालीम, अखलाक़ी रहनुमाई और क़यादत बका के बुनियादी अनासिर हैं। ख़तरात की निशानदही को नज़रअंदाज करने से मुआशरा तबाह हो सकता है। बरवक्त छोटे इक़दामात बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। पैगंबरों की कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि इनकिसारी और इज्तिमाई शऊर बका की ज़मानत हैं। आखिरकार पैगाम की अहमियत। पैगंबरों की बाज़गशत सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि आज भी हम पर असर अंदाज होती है। लूत अलैहिस्सलाम और दीगर पैगंबर हमें ये याद दिलाते हैं, तनबीहात को सुनें और नज़रअंदाज ना करें। इनकिसारी इख्तियार करें, गुरूर और अना से बचें। अपनी ज़िंदगी और मुआशरती निज़ाम पर गौर करें। दूसरों को भी आगाह करें ताकि समाजी बका मुमकिन हो। हर अमल, हर फ़ैसला अहम है। इंसानियत की बका इन्हीं उसूलों पर मुनहसर है जो पैगंबरों ने दिखाए। अगर आप इन पैगामात से मुतासिर हुए हैं तो एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने इर्द गिर्द ख़तरात की निशानदही करें। एक ऐसी चीज़ पे गौर करें जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज ही इस पर अमल करें, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो। आगाही और इल्म दूसरों के साथ बांटें। ये कदम पैगंबरों के मिशन का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है और एक बेहतर मुस्तक़बिल की बुनियाद है।